मेरे बच्चे, मेरे लाल, तू बहुत अच्छा है और संसार पर विजय पाने वाला है। लेकिन बच्चे, कुछ चीजें हैं जिसका तुझे ध्यान रखना है। वीडियो पूरा अंत तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, जिससे तेरे आगे कर मार्ग भी खुल जाएगा। बेटा सुन, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, जो मनुष्य को अपने ही बनाए अंधकार में डुबो देता है। जो व्यक्ति स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझता है, वह धीरे धीरे अपनी बुद्धि, शक्ति और आत्मज्ञान से दूर होता चला जाता है। अहंकारी व्यक्ति सत्य को सुनने की क्षमता खो देता है और अपने ही भ्रम में फंसकर विनाश की ओर बढ़ता है। सच्ची शक्ति विनम्रता में बसती है। जो विनम्र होता है वही सृष्टि के सत्य को समझ सकता है। पर्वत चाहे कितना भी ऊंचा हो, लेकिन उसे आकाश छूने के लिए झुकना नहीं पड़ता। परंतु पेड़ जितना अधिक फल देता है, उतना ही झुक जाता है। यही प्रकृति का नियम है, जो झुकेगा वही फलदायी होगा। याद रखना पुत्र, माँ काली ने समझाया, जो व्यक्ति अपनी शक्ति का अहंकार करता है, वह धीरे धीरे दूसरों से दूर होता जाता है। उसकी बुद्धि कुंठित हो जाती है और अंत में वह अकेला रह जाता है। परंतु जो विनम्र होता है, वही सच्चा प्रेम, सम्मान और ज्ञान अर्जित करता है। विनम्रता कमजोरी नहीं, बल्कि वह सबसे बड़ी ताकत है, जो तुम्हें संसार में पूज्य बना सकती है। तुम्हें अपनी शक्ति को नियंत्रित रखना होगा। जो अपनी शक्ति पर घमंड करता है, वह उसे खो देता है। परंतु जो अपनी शक्ति को धर्म और सेवा में लगाता है, वह अमर हो जाता है। इतिहास में देखो, जो अहंकार में डूबे, वे मिट गए। लेकिन जिन्होंने अपनी शक्ति को सही दिशा में लगाया, वे आज भी पूजे जाते हैं। स्मरण रखो पुत्र, माँ काली ने कहा, विनम्रता तुम्हें संसार के सबसे बड़े शत्रु अहंकार से बचाएगी। जो झुकता है वह उठता भी है, और जो अकड़ता है वह टूट जाता है। इसलिए अपने ज्ञान, बल और बुद्धि का उपयोग सेवा और सच्चाई के मार्ग पर करो, तभी तुम सच्चे अर्थों में विजयी बनोगे। पुत्र, सच्ची शक्ति वह नहीं जो दूसरों को झुका दे, बल्कि वह है जो स्वयं को नियंत्रित रख सके। माँ काली ने अपने पुत्र को प्रेम पूर्वक समझाया, जिस तरह समुद्र अपनी गहराई में हजारों रहस्य समेटे हुए हैं, परंतु उसकी लहरें विनम्रता से किनारों को छूती हैं, वैसे ही तुम्हारी शक्ति को भी संयम और धैर्य के साथ संतुलित रहना चाहिए। यदि शक्ति अहंकार में बदल जाए, तो वह विनाशकारी बन जाती है, लेकिन यदि वह सेवा और धर्म का रूप ले, तो अमृतत्व प्राप्त कर लेती है। माँ की आवाज गूंज रही थी, याद रखना पुत्र, जो व्यक्ति अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है, वह स्वयं अपने पतन का कारण बनता है। जिस प्रकार सूर्य तपकर भी धरती को जीवन देता है, वैसे ही तुम्हारी शक्ति का उद्देश्य भी कल्याण होना चाहिए। जब कोई अपनी शक्ति को केवल स्वार्थ और अहंकार के लिए प्रयोग करता है, तो धीरे धीरे वह अपनी ऊर्जा को खो देता है। परंतु जो शक्ति का उपयोग करुणा, न्याय और सच्चाई के लिए करता है, वह स्वयं को और संसार को ऊपर उठाता है। माँ काली ने आगे कहा, तुम देखो, जो वृक्ष सबसे अधिक फलता है, वह सबसे अधिक झुकता है। परंतु जो वृक्ष कठोर होकर अकड़ जाता है, वह तेज आंधी में टूट जाता है। यही प्रकृति का नियम है, जो झुकता है वही सुरक्षित रहता है, और जो अहंकार में अड़ा रहता है वह नष्ट हो जाता है। पुत्र, शक्ति का असली सार नियंत्रण में है। माँ काली की दृष्टि गंभीर हो गई। जो अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख सकता, जो अपने क्रोध को नहीं रोक सकता, वह चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह कमजोर ही कहलाएगा। सच्चा बलवान वही है जो अपने मन को वश में कर सके। शक्ति की परीक्षा किसी को दबाने में नहीं, बल्कि अपनी सहनशीलता में होती है। माँ ने अपने पुत्र के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यदि तुम चाहते हो कि संसार तुम्हें सम्मान दे, तो पहले स्वयं को विनम्र बनाओ। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी शक्ति को पूजें, तो पहले उसे उचित मार्ग पर लगाओ। जो शक्ति केवल अपने लिए प्रयोग होती है, वह अहंकार बन जाती है, और जो शक्ति सबके कल्याण के लिए प्रयोग होती है, वह दिव्यता बन जाती है। माँ की वाणी गूंज रही थी, असली शक्ति आत्मज्ञान में है। जब तुम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रख सकोगे, जब तुम्हारे निर्णय धर्म और सत्य के मार्ग पर होंगे, तब तुम सच्चे अर्थों में शक्तिशाली बनोगे। इसलिए अपने हृदय को स्वच्छ रखो, अपने विचारों को पवित्र रखो, और अपनी शक्ति को सदा अच्छे कार्यों में लगाओ। यही तुम्हारी सच्ची विजय होगी।